पाकिस्तान में रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2019 में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के टोटल 2846 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जनवरी से जून 2020 के दरमियान में 1489 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक असल केसेस रिपोर्टेड केसेस से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन वालिदैन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, जिसकी दो वजूहत हैं। पहली, समाज में बदनामी, और दूसरी, इंसाफ मिलने की उम्मीद ना होना है। पिछले हफ्ते कश्मीर में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। इस वीडियो में विक्टिम खातून और उसकी 4 साला बेटी, जो बाजियाब कर ली गई थी, पुलिस के साथ मिलकर इंसाफ की अपील कर रही है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने और पब्लिक प्रेशर क्रिएट होने के बाद कल्प्रिट को अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाद में उस कल्प्रिट की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की खबर मंजर-ए-आम पर आई, जिस खबर को लोगों में काफ़ी पज़राई मिली, जो यकीनन पाकिस्तान में कमज़ोर लॉ एंड ऑर्डर की निशानदेही कर रहा है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ और रेप का जायज़ा लेंगे, रेपिस्ट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान में रेप प्रिवेंशन और पाकिस्तान में इसके लॉस को डिस्कस करेंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा रहमान खान और आप देख रहे हैं थिंकिंग ओवरडोज। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 11 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और पिछले 6 सालों में टोटल 22,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 77 मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई है, जिसका मतलब पाकिस्तान में रेप केसेस पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.3% है। इन तमाम केसेस में सिर्फ 12% केसेस रिपोर्ट होकर कोर्ट तक गए और टोटल रिपोर्टेड केसेस में से 5% केसेस में मुल्ज़िम को मासूम डिक्लेयर कर दिया गया। पुलिस ऑफिशियल के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 5 साल के एक्चुअल रेप केसेस 60,000 तक हो सकते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केसेस रिपोर्ट ना होने का सबसे बड़ी वजह सोशल प्रेशर और लॉ एंड ऑर्डर पर एतमाद का ना होना है। 2002 में मुख्तारा माई के साथ गैंग रेप हुआ, जिसको मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत कवरेज दी गई, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत ना होने की वजह से 5 सस्पेक्ट को रिहा कर दिया। डॉन न्यूज़ के मुताबिक 2017 में अपनी पसंद की शादी करने पर फैसलाबाद की पंचायत के बाअसर मेंबर्स ने लड़की को रेप का निशाना बना दिया। 2018 में ज़ैनब का वाक़या हुआ। 2020 में लाहौर हाईवे का वाक़या हमारी याददाश्त में महफूज है और ऐसे बहुत से केसेस सोशल मीडिया की मदद से मंजर-ए-आम पर आए। रेप एक इंतहाई दर्दनाक अमल है जो विक्टिम को जहनी और जिस्मानी तौर पर इफ़ेक्ट करता है। इस सूरत हाल में विक्टिम खुद से नफरत, सेल्फ ब्लेमिंग और पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। इसके अलावा बहुत से केसेस में मेडिकल कंडीशन की वजह से विक्टिम की जान तक चली आती है। एक इंसान दूसरे इंसान का रेप कर कैसे सकता है और उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट होता है। रेपिस्ट की साइकोलॉजी को समझना रेप प्रिवेंशन में भी मदद करता है। बहुत से रिसर्चर ने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ज़रिए रेपिस्ट के रेप स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल अडॉप्टेशन के बारे में पता लगाया है। मतलब आदमी कैसे रेपिस्ट बन जाते हैं, इस सवाल का बहुत सारी स्टडीज़ ने जवाब देने की कोशिश की है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक रेपिस्ट की बहुत से साइकोलॉजिकल एटीट्यूड हो सकते हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी ऑफ विक्टिम, जिसमें अगर रेपिस्ट को लगे कि विक्टिम का सोशल स्टेटस कमज़ोर है और रेप हो जाने के बाद उसकी फैमिली, सोसाइटी और लॉ उस विक्टिम को इंसाफ दिलाने के काबिल ना हो। सेकंड, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें रेपिस्ट के पास सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के मौके ना हो तो उसका माइंड उसको रेप की तरफ ले जा सकता है। थर्ड, स्पेसिफिक प्रेफरेंस है, जिसमें किसी भी स्पेसिफिक वुमेन, स्पेसिफिक एज या स्पेसिफिक अपीयरेंस के पसंद आने की वजह से ज़बरदस्ती करना है। यहाँ वुमेन की अपीयरेंस किसी भी किस्म की हो सकती है। रेपिस्ट अपॉर्चुनिस्ट भी हो सकता है, जो ख़वातीन के साथ इल मेंटालिटी और सेक्सुअल फेवर के गर्ड से ताल्लुक़ रखे और ख़वातीन के इंटरेस्ट ना होने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा रेपिस्ट के पीछे किसी भी किस्म की मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें कोई भी साइकोपैथिक रीज़न हो सकता है। ऐसे रेपिस्ट वॉयलेंट सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रेप करते हैं। दुनिया भर में रेप को प्रिवेंट करने और रेप सर्वाइवल को हेल्प करने के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाई जाती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक रेप की वजूहात में जेंडर इनइक्वालिटी और स्टेट ने मुजरिमों को सज़ा ना मिलना भी रेपिस्ट के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। पाकिस्तान में रेप की प्रिवेंशन के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि रेप केसेस की कन्विक्शन रेट को इंक्रीज़ किया जा सके और पॉलिसी मेकिंग में वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। इससे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में कमी आ सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वुमेन पार्टिसिपेशन से औरत खुद मुख्तार होती है, जिससे औरत वायलेंस के अगेंस्ट लड़ने के काबिल हो जाती है। और लोकल लेवल पर गवर्निंग बॉडीज़ बनाई जाएँ जो किसी भी किस्म के सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस पर लीगल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मुहैया करें। इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम और मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए चिल्ड्रन और यंग लोगों में पॉजिटिव और नॉन वायलेंट एटीट्यूड इनकरेज किया जा सकता है। सेक्सुअल वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट और कम्युनिटी में विक्टिम को सपोर्ट करने के रुझान बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने 16 स्टेप पर मुश्तमिल पॉलिसी एजेंडा पेश किया,
जो प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रोविज़न पर बेस करता है। इसमें वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट पर जोर दिया गया है, जिससे हर खातून को इंसाफ की फराहमी हो, जेंडर इक्वालिटी बेस्ड पॉलिसीज़ हों, वुमेन को इकनॉमिकली एम्पावर किया जाना और पब्लिक में वुमेन प्रोटेक्शन अवेयरनेस कैंपेन को रन करना है। पाकिस्तान में रेपिस्ट के ख़िलाफ़ सख्त कानून मौजूद है। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक रेपिस्ट की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या 10 से 25 साल कैद और फ़ाइन है, और गैंग रेप की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। कुछ दिनों पहले पीएम इमरान खान ने रेपिस्ट के लिए पब्लिक हैंगिंग और केमिकल कास्ट्रेशन की सज़ा तजवीज़ की थी, मगर रिसर्चर के मुताबिक रेप केसेस की वजह सिर्फ बायोलॉजिकल ड्राइव और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी साइकोलॉजिकल रीज़न भी मौजूद हैं। इस सिचुएशन में रेपिस्ट की केमिकल कास्ट्रेशन के साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सिटीज़न राइट और पब्लिक ओपिनियन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, और इस राइट को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान बहुत सी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। यूएन कन्वेंशन के आर्टिकल 16 के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी किस्म के क्राइम पर पब्लिक हैंगिंग जैसी पनिशमेंट नहीं दे सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये कानून रैशनल आर्गूमेंट की बेसिस पर बनाए गए हैं, जिसका एक आर्गूमेंट पब्लिकली वायलेंस लीड टू मोर वायलेंस है। इसमें पब्लिक एग्जीक्यूशन विटनेस करने वालों की वायलेंस कंजप्शन की बर्दाश्त इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से इन लोगों का बिहेवियर और वायलेंट हो सकता है। दूसरा आर्गूमेंट डेथ बिकम ऑर्डिनरी। जो लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन का मुशाहदा करते हैं, उनकी नज़र में सज़ाए मौत इतनी आम सज़ा बन जाती है कि वो लोग हर छोटे से छोटे क्राइम पर एग्जीक्यूशन का मुतालबा करने लग जाते हैं, और इन लोगों के लिए सज़ाए मौत का असर भी ख़त्म हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल यूरोप है, जहाँ किसी ज़माने में जेब कतरों के लिए भी पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ करता था। एक और आर्गूमेंट राइट टू लिव है, जो ह्यूमन राइट पर बेस है। इसमें हर इंसान को ज़िंदा रहने और ज़िंदगी जीने का हक देना सबसे बेहतरीन अमल समझा जाता है। इसी आर्गूमेंट की बेसिस पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में सज़ाए मौत ख़त्म की जा रही है। एक और आर्गूमेंट डिटर पीपल फ्रॉम क्राइम। इसका मकसद पब्लिक एग्जीक्यूशन से मिसाल कायम करके लोगों को उस क्राइम से डराना है। इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन से क्राइम रेट में कमी आ जाएगी, जबकि क्राइम रेट में कमी क्रिमिनल को पकड़ने, क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक इम्प्रूव करने से आती है। रेप केसेस पर काबू पाने के लिए किसी किस्म की वॉलेंट पनिशमेंट का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। रेप कल्चर को गुड गवर्नेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस रिफॉर्म, रेप प्रिवेंटिव पॉलिसीज़ और अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए कम किया जा सकता है, और इंसाफ यकीनी बनाने से विक्टिम का पुलिस और जुडिशल सिस्टम पर एतमाद बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो बिना किसी खौफ के रेप केसेस को रिपोर्ट कर सके। इन प्रैक्टिस पर अमल करने से रेप कल्चर में मुनासिब हद तक कमी लाई जा सकती है। रेप कल्चर के बारे में आप ही क्या राय है, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थिंकिंग ओवरडोज को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।